आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु चैनल में। तो जितने आज हमारे साथ प्रार्थना को रिसीव करने के लिए आए हैं, सभी के जीवन में परमेश्वर उद्धार लाएंगे। सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। जिनके जीवन में चिंताएं हैं, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, कर्जा है, तो सभी मनुष्यों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहन जितने लोग आज रोते हो, चिल्लाते हो, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के आगे प्रकट करते हो, तो खुदा परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। तो आप सभी लोग मिल करके पिता परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम सब मिल करके खुदा का धन्यवाद करेंगे, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें आज इस लायक बनाया है कि हम आज सब मिल करके बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर की प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब चलते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों वचन की ओर। तो सभी लोग वचन हमारे साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। लिखा हुआ है यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं परंतु शांति की ही कल्पनाएं हैं, ताकि तुम्हारा भविष्य और आशा बनी रहे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन का अर्थ ये है कि देखो, यह वचन हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और न हम ही हमारी ज़िंदगी किसी दुर्घटना से चल रही है। जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पढ़ाई में परेशानी, घर की चिंता, पैसे की कमी, बीमारी या मन का टूट जाना, तब परमेश्वर कहता है, रुको, मैं सब देख रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर साफ साफ कह रहा होता है कि उसकी सोच हमारे लिए नुकसान की नहीं है। कई बार लोग हमें धोखा दे देते हैं, हालात में नीचे गिरा देते हैं और हम खुद को बेकसूर समझने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। वह कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा नहीं, तोड़ने नहीं दूंगा, बल्कि बचाने की योजना रखता हूँ। परमेश्वर विषय, भविष्य और आशा की बात ही करता है। आज भले ही आज सब अंधकार लगे, पर परमेश्वर कहता है कि आगे रोशनी है। हो सकता है आज आंसू हो, लेकिन कल मुस्कान होगी। यह वचन हमें भय, लेकिन कल मुस्कान होगी। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर का सत्य प्लान देर से नहीं, लेकिन गलत कभी नहीं होता। आज अगर कोई यह वचन सुन रहा है और सोच रहा है कि मेरे लिए क्या सच है, तो यह वचन कहता है, तुम्हारे लिए आशा अभी खत्म हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल वचन 2 में लिखा है, भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए वालों के मनों का उद्धार करता है। इस वचन का अर्थ है यह बहुत बहुत खास है, क्योंकि यह दुखी, टूटे और हारे हुए इंसान के लिए लिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर यह नहीं कहता कि सिर्फ मजबूत लोगों के साथ बलिदान हुआ करता है। मैं उनके पास रहता हूँ जिनका दिल टूट चुका है। हालेलुया। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, जब वह कभी को अपनी पीड़ा बता नहीं पाता, जब रात में चुपचाप होता है और किसी को भी पता भी नहीं चलता, तब परमेश्वर उससे सबसे ज़्यादा पास होते हैं। टूटे मन का मतलब है वह इंसान जिसने बहुत सह लिया है, जिसे धोखा मिला है, कि धोखा जिसकी प्रार्थनाओं का जवाब देर से मिला है, जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से डुबो दिया जाता है। मैं परमेश्वर कहती हूँ,
परमेश्वर, मैं परमेश्वर तो दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल हूँ। उद्धारकर्ता का मतलब है सिर्फ बाहर की परेशानी से नहीं, बाहर के अंदर की टूटन, डर, निराशा और अकेलेपन से भी बचाता है। आज अगर कोई यह सच है, सोच रहा है कि परमेश्वर मुझे भूल गया, तो यह वचन है सब कुछ दूर हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए, तो यह वचन कहता है तब परमेश्वर सबके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया, सबके पास आता है। ये अब हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोग प्रार्थना को रिसीव करो जिस किसी को चंगा होना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप दया के सागर हैं, आप करुणा निधान हैं, आप महान पिता परमेश्वर हैं, आकाश जमीन को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम सभी पर तेरा आशीष आए मेरे पवित्र आत्मा। जितने आज रोते बिलखते हुए तेरे पास आते हैं परमेश्वर, कोई जन खाली नहीं जाएगा मेरे पवित्र आत्मा। हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। हे मेरे खुदा, सृष्टि को आकाश बनाने वाले पिता परमेश्वर प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पवित्र आत्मा। तू अपनी दया से भर दीजिए मेरे उद्धार करता, तू अपनी दया से भर दीजिए। हे मेरे सामर्थ्य राजा परमेश्वर, तू दया कर पिता परमेश्वर, तू दया कर। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर हम पर दया करने वाले हो। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करो, यीशु मसीह दया करो। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने आज रोते बिलखते हैं पिता, पढ़ना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर बार बार जीवन में परेशानियां देता है शैतान परमेश्वर, ताकि हम ये पढ़ नहीं पाते हैं मेरे पवित्र आत्मा जी प्रभु, इनका पढ़ाई में मन लगे प्रभु जी, इनको आशीष प्राप्त होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, पिता परमेश्वर ये बहुत आगे बढ़ने पाए प्रभु, जीवन भर आपकी सेवा करें। ये मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू बहुत दयालु है, तू दयावान है पवित्र आत्मा, तू सब कुछ जानने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रभु जी आज सभी जनों को टच करो पिता परमेश्वर, सभी आशीषित व चंगे हो जाएं। जितने आज बीमार जन हैं सभी चंगे किए जा चुके हैं पवित्र आत्मा जी प्रभु जी। हम सभी की कमेंट के द्वारा प्रार्थना करेंगे और पिता आप सभी लोग प्रार्थना को रिसीव करना मेरे। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू दया करुणा का सागर है। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, तू कृपा दृष्टि करने वाला मेरा सृजनहार, मेरा महान पिता परमेश्वर है प्रभु। आज पिता परमेश्वर जितने तेरे पास आते खराई से चलते हैं परमेश्वर, कभी दुख में नहीं पड़ेंगे, पीड़ा में नहीं पड़ेंगे। हमेशा परमेश्वर प्रभु जी तेरा आशीष उसके ऊपर बना रहे प्रभु जी। ये भला चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि मेरे महान पिता परमेश्वर तुझसे बड़ा कोई नहीं है। हे मेरे सामर्थ्य राजा परमेश्वर, तो अपने बच्चों पर दया दृष्टि करता है, एक एक को छूता है। आज पिता परमेश्वर जितने आज समस्याओं में है प्रभु, कोई बीमारी के लिए परेशान है, कोई दुख के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई बरकत के लिए परेशान है पवित्र आत्मा, तो इनके घरों में बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे सामर्थ्य राजा परमेश्वर प्रभु, तू दया का सागर है पिता परमेश्वर, तो अपने बच्चों पर रहम करता है, शांति देता है, सभी को बचाता है। आज सभी पिता परमेश्वर रोने बिलखने वाले सभी मसीह भाई बहन पिता तेरे पास आते हैं प्रभु जी, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे सामर्थ्य राजा परमेश्वर, तू दयावान है पिता परमेश्वर, दया दृष्टि वाला, अपने बच्चों को हर एक बंधन से आज़ाद करने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये दुष्ट आत्मा आज हम सभी के जीवन में जो कार्य कर रही है परमेश्वर, आगे बढ़ना नहीं देती परमेश्वर। आज तेरा आशीष बना रहे प्रभु जी। आज हम सब तेरे कलाम को पढ़कर प्रभु जी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर तू दोपहर की प्रार्थना में आता है, जरूर आता है मेरे पवित्र आत्मा जी। बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है और बहुत सारी ऐसी दर्द पीड़ा परेशानी है, लकवे की बीमारी है परमेश्वर, हर प्रकार के ऐसे बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप सभी को परेशान करती हैं। तो हम सभी लोग चंगाई पाना चाहते हैं परमेश्वर, आप सभी को टच करो यीशु मसीह के नाम से। ये पिता परमेश्वर स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी परमेश्वर, आपने उसे छू लिया,
और वो चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, चंगी हो चुकी है। हे मेरे पवित्र आत्मा, जिस तरह से आपने इस बेटी को चंगा किया पवित्र आत्मा, उसी प्रकार से सभी को चंगा कर पिता परमेश्वर, जो विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे पास बैठे हैं पिता, जिनकी गोद में आज यहाँ पर छोटा बच्चा है, उम्मीद के साथ बैठी है परमेश्वर पिता प्रभु, आज सारी उम्मीदें निकाल कर भेगो आओ पिता परमेश्वर, दया करो यीशु मसीह, दया करो मेरे पवित्र आत्मा, तो अपने बेटी बेटियों पर दया करता है, सामर्थ्य राजा दया करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शांति देने वाले मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप बहुत दया के सागर हैं परमेश्वर, जितने आज तेरे पास रोते बिलखते चिल्लाते हुए आते हैं, कोई जन खाली हाथ नहीं लौटा, पवित्र आत्मा तो सभी को देता है। ये मेरे पिता परमेश्वर, जो आज तेरे आगे रोते हैं प्रभु, तो उनके आंसुओं को कुप्पी में रखकर प्रभु जी सलामत रखेगा पिता परमेश्वर, बचाएगा बचाएगा। हे मेरी शांति दाता प्रभु जी, तू बहुत दयालु है, तू दया करने वाला मेरा महान पिता परमेश्वर है प्रभु। तो हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और रिसीव किया है परमेश्वर। इनके घर में पिता परमेश्वर कोई भी शैतानी ताकत कभी प्रवेश नहीं करेगी। हालेलुया। कर्जे से परेशान है परमेश्वर पिता, तू उन्हें कर्जे से आजाद करेगा परमेश्वर पिता प्रभु। सभी के दुखों को दूर करने वाला मेरा महान पिता परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू दया करने वाला है। ये पवित्र आत्मा, जितने आज तुझसे आज़ाद होना चाहते हैं परमेश्वर, तुझसे क्षमा मांगते हैं यीशु, आज सभी को क्षमा करो पवित्र आत्मा, इनके जीवन को आगे बढ़ाओ प्रभु जी, ये सारे कर्जे से ब्लस हो जाएं परमेश्वर, इनके जीवन में आए हुए हर संकट टल जाए यीशु मसीह के नाम से, टल जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप बहुत दयालु हैं पिता परमेश्वर, दया करने वाले मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, क्योंकि मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर के नाम से प्रभु जी हम मांगते हैं। हे यीशु महान पिता परमेश्वर, जितने आज पेट पर पड़े हैं परमेश्वर इस ठंड के मौसम में प्रभु जी, आज उनको उठाइए प्रभु जी, उनके अंदर वो ताकत वो बल दीजिए परमेश्वर, तेरे नाम के जयकारे लगाकर उठ सके यीशु मसीह के नाम से। जितने आज लाचार हैं परेशान हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी, तो अपनी दया से भर दीजिए। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू सब कुछ जानता है, तेरे आगे कुछ नहीं छिपा है। हे मेरे पवित्र आत्मा, तू महान पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चों पर सदैव दया करता है और दया करता रहेगा। जितने आज पिता परमेश्वर रातों को सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, डरावने सपने आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज उनको डरावने सपने से आज़ाद करो प्रभु। उनके चारों तरफ मैं पवित्र बाड़ा लगाती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु, कोई भी दुष्ट आत्मा उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी नींद में प्रवेश ना करे पवित्र आत्मा प्रभु जी, उनको अच्छी प्रकार से नींद आए परमेश्वर, वो भली चंगी हो जाए। हे मेरे पवित्र आत्मा, तू तेज कर पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चों पर दया कर, दया कर मेरे महान पिता परमेश्वर, तू दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।